जय श्री राम। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसे ही हो जाता है, ये सत्य बात है। जो सात्विक भोजन करता है उसकी सोच सात्विक होती है, जो तामसिक भोजन करते हैं उनकी सोच तामसिक होती है, और जो राजसी भोजन ग्रहण करते हैं उनकी सोच राजसी होती है। ये ध्रुव सत्य है। इसका दृष्टांत महाभारत में मिलता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन के चलाए हुए बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। भीष्म पितामह से एक एक करके कौरव और पांडव मिलने के लिए आया करते थे। एक दिन का समय है। पांचों पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास बैठ करके कुछ उपदेश सुन रहे थे। भीष्म पितामह जीवन के कुछ मुख्य उपदेश दे रहे थे। सभी गंभीर होकर के सुन रहे थे। सुनते सुनते अचानक द्रौपदी हंस पड़ी, ठहाके लगा करके हंस पड़ी। पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ और भीष्म पितामह की तो आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। थोड़ी देर के बाद से भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम एक संभ्रांत कुल की बेटी हो, पुत्री हो और एक सम्राट की पत्नी हो। क्या मैं जान सकता हूं कि उपदेश के बीच में ऐसी हंसी का मतलब क्या है और ऐसा तुमने क्यों किया? द्रौपदी ने उनको उत्तर दिया, बोला, हे पितामह, जो शिक्षा आप आज दे रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो, ये शिक्षा उस दिन कहाँ गई थी जिस दिन मुझे आपके सामने भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी। उस समय पूरी कुरु सभा में सबकी आंखें नीचे थी और सबने मौन धारण कर रखा था, उसमें आप भी एक थे। तो आज जो आप ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू करो, आपकी ये संस्कार, आपकी ये सोच उस दिन कहां चली गई थी? भीष्म पितामह का जो है आंख जो है भर आया जल से, आंखों से अश्रु टपकाते रहे और तब उन्होंने कहा, बेटी तुम तो जानती हो उन दिनों में दुर्योधन का अन्न ग्रहण कर रहा था। दुर्योधन विभिन्न प्रकार के प्रजा पर कष्ट ढाल करके और उनसे वसूली करता था और उसी से जो अन्न आता था उसी से सबका पेट भरता था। तो उस समय जो मेरे शरीर में जो अन्न गए थे वो दुर्योधन का अन्न था, वो पाप का अन्न था और उस पाप के अन्न ने उस समय के लिए मेरे संस्कारों को कमजोर कर दिया था, इसलिए मैं उस समय कुछ बोल न सका। मेरे शरीर बाणों से छल्ली हुए हैं और शरीर का रक्त का कतरा कतरा बह चुका है। अब दुर्योधन के एक एक दाने से बना हुआ जितना खून था वो श्रावित हो चुका है, बह चुका है। अब पुनः मेरे संस्कार जीवित हो चुके हैं और अब जो मैं कह रहा हूं अपनी संस्कारों की बात कर रहा हूं, अपनी मन की बात कर रहा हूं। इसलिए जो जैसा खाता है, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसे ही हो जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करें और अच्छे चरित्र का निर्माण करें। जय श्री राम।